दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। एक लड़की जो भारत के एक प्रांतीय राजा की वंशज थी, एक राजकुमारी, वो चाहती तो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और अपने देश के लिए कर गई कुछ ऐसा काम जो उस ज़माने की कोई लड़की सोच भी नहीं सकती थी। आइए जानते हैं इस सुपर गर्ल की सच्ची कहानी। राजकुमारी नूर का जन्म 1 जनवरी 1914 को महान भारतीय परिवार में एक राजा के वंशज के रूप में हुआ। नूर के पिता भारतीय थे और मां अमेरिकन। उसका परिवार रशिया में रहता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने नूर के परिवार को रशिया से बाहर कर दिया। आखिरकार वो फ्रांस चले गए। वहां वो बड़ी होते होते बच्चों की कहानियां और कविताओं की लेखिका बन गई और फ्रेंच रेडियो में भी काम किया। 1927 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नूर ने अपनी दुखी मां और उसके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई। 1949 में बौद्ध परंपरा की जातक कथाओं से प्रेरित उनकी पुस्तक 20 जातक टेल्स प्रकाशित हुई थी। 1940 में फिर से दूसरे विश्व युद्ध की वजह से नूर का शांतिपूर्ण जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया। जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस में प्रवेश किया, उनके परिवार को फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड जाना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और एक्सिस देशों के समूह के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देश शामिल थे। एक्सिस देशों में जर्मनी, इटली, जापान और अन्य कुछ देश शामिल थे। हालांकि नूर शांतिवादी आदर्शों से प्रभावित थी, लेकिन जर्मन सैनिकों की वजह से अपना फ्रांस का घर खोने के बाद नूर और उसके भाई विलायत ने हिटलर के नाजी अत्याचार को हराने में मदद करने का फैसला किया। उसने एक विज्ञापन देखा और ब्रिटेन के महिला सहायक वायुसेना, जिसे संक्षिप्त में वैफ कहते हैं, उसमें काम करने का फैसला किया। उसने ब्रिटेन के लिए एक जासूस और वायरलेस ऑपरेटर के रूप में जर्मन कब्जे वाले फ्रांस में काम किया। भारतीय राजकुमारी जो ब्रिटेन की तरफ से हिटलर के साथ लड़ी थी, क्या आप जानते हैं कि यह लड़की नूर कौन है? जी हाँ, ये लड़की है नूर इनायत खान, जो कि टीपू सुल्तान की वंशज थी। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे। नूर में अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून था और वही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, और इसीलिए हिटलर को हराने के लिए सीधे उसके खेमे में घुस गई बिना किसी चीज की परवाह किए। जितना वो फ्रांस से प्यार करती थी और उसे नाजियों से बचाना चाहती थी, उतना ही उसके दिल में भारत भी बसा हुआ था। वो सोचती थी कि काश इस युद्ध में कुछ भारतीय लोग विशेष सम्मान जीत ले। यदि 1 या 2 लोग इन मित्र राष्ट्रों की सेवा में बहादुरी दिखाते हैं, तो ये अंग्रेजी लोगों और भारतीयों के बीच एक पुल बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, उन दिनों भारत में ब्रिटेन विरोधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था, जो दिन ब दिन बड़ा रूप ले रहा था। तो जब नूर वायरलेस ऑपरेटर के लिए एक इंटरव्यू देने गई, तब उससे पूछा गया था कि क्या वो भारत में चल रहे ब्रिटेन विरोधी आंदोलन में भारत का समर्थन करती है। तब नूर ने बिना डरे स्पष्ट रूप से कहा था कि वो फ्रांस के लिए ब्रिटेन की ओर से लड़ना चाहती है, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वो ब्रिटेन के विरोध में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी। उसके प्रशिक्षण के दौरान सभी लोगों को नकली पूछताछ दी गई थी, जिसका उद्देश्य अगर उनको जर्मनी में पकड़ लिया गया तो उन्हें क्या कहानी बतानी है और उससे कैसे बचना है, ये सीखना था। वहां उसके वरिष्ठों की उसके बारे में अच्छी राय नहीं थी। फीडबैक रिपोर्ट में नूर को अस्थिर कहा गया। ऊपर से वो शांत, शर्मीली, संवेदनशील और सपनों में खोई रहने वाली नाजुक लड़की, हथियारों से डरने वाली, अनाड़ी और शारीरिक रूप से उस नौकरी के लिए अनुपयुक्त, ऐसी और बहुत सी बातें उसके बारे में कही गई थी। लेकिन वो वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करने में बहुत तेज और सटीक थी। एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी ने स्वीकार किया कि नूर की प्रतिबद्धता निर्विवाद थी। उसने इस काम के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1943 में उसे वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए चुना गया था, जो बहुत खतरनाक काम था, शायद सबसे ज्यादा खतरनाक। ऑपरेटर का काम युद्ध क्षेत्र और लंदन के बीच एक कड़ी बनाए रखना था। योजनाबद्ध हमलों के बारे में या उनकी सेना को कोई हथियारों की आवश्यकता होती तो उसके संदेश पहुंचाना था।
नूर को एक नई पहचान के साथ जीन मैरी रेनियर नाम से बच्चों की नर्स बना के फ्रांस भेजा गया। उसके सहयोगियों में वो सांकेतिक नाम मेडेलिन से जानी जाती थी। एक विशेष संचालन कार्यकारी एजेंट के रूप में वो ब्रिटेन से कब्जे वाले फ्रांस में भेजे जाने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बन गई। उन्हें अपने आप को सबसे अच्छे से छुपाना पड़ता था। यदि वे 20 मिनट से अधिक समय तक संदेश भेजते रहते तो उनके संकेतों का दुश्मन पता लगाने की संभावना थी और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते थे। जब ऑपरेटर अपने घर से बाहर कहीं जाते थे तो भारी ट्रांसमीटर को साथ ले जाना पड़ता था। कभी कभी एक सूटकेस में या कभी कभी लकड़ी के बंडल में उसको छुपा के ले जाना पड़ता था। यदि ऑपरेटर पकड़े जाते तो उन्हें कोई सफाई दिए बगैर या तो जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता। 1943 में एक ऑपरेटर का जीवन केवल 6 सप्ताह था, यानी कोई भी वायरलेस ऑपरेटर युद्ध क्षेत्र में 6 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रहता था। एक बार नूर लगभग पकड़ी गई थी। संदेशों को प्रसारित करने के बाद वो अपनी साइकिल पर ट्रांसमीटर सूटकेस में डाल के ले जा रही थी और पार्क में बेंच पर बैठी थी। तभी 2 पुलिसकर्मियों को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की और उससे पूछा कि सूटकेस में क्या है। ये देख के नूर घबरा गई, लेकिन उस स्थिति को समझदारी से संभाला। उसने उन्हें बताया कि सूटकेस में कपड़े और अन्य सामग्रियां है। आपको देखना है तो मैं सूटकेस खोल के दिखाती हूँ। और उसने ये बात इतनी सफाई से कही कि पुलिसकर्मियों को उस पर यकीन हो गया और वो वहां से चले गए। एक एक करके अन्य सभी एजेंट पकड़े जाने के बाद नूर अकेली बची थी। वो एक ऑपरेटर के रूप में अपना काम अच्छी तरह से कर रही थी और चालाकी से अपना स्थान बदलकर पकड़े जाने से बच रही थी। लेकिन ये सब खत्म हो गया जब उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया। उसे हेनरी या रेने द्वारा धोखा दिया गया, जो उनके ही एजेंट ऑफिसर थे और उसे अपनी काम में मदद कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 1 लाख फ्रैंक यानी सिर्फ 500 पाउंड के लिए नूर को धोखा दिया। 13 अक्टूबर 1943 के आसपास नूर को गिरफ्तार किया गया और पेरिस में पूछताछ की गई। नूर का अत्यधिक खतरनाक एजेंट के रूप में वर्णन किया गया और ज्यादातर समय जंजीरों में जकड़ के रखा गया था। युद्ध के बाद जेल निदेशक ने गवाही दी। नूर ने अपने काम या अपने साथियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, बस अन्य कैदियों को रात में उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी। 25 नवंबर 1943 को नूर कुछ साथी एजेंटों के साथ जेल से भाग गई, लेकिन उन्हें आसपास के एरिया में फिर से पकड़ लिया गया और तब से किसी को उसकी और कोई जानकारी नहीं है। उनकी सेवा के लिए ब्रिटेन ने उन्हें मरणोत्तर जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। जॉर्ज क्रॉस यूनाइटेड किंगडम ऑनर सिस्टम का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स और ब्रिटिश नागरिकों को सबसे बड़ी वीरता के कामों के लिए या अत्यधिक खतरे की स्थिति में कड़े साहस के लिए दिया जाता है। उन्हें फ्रांस ने सिल्वर स्टार के साथ फ्रेंच क्रॉक्स दिग्विजय से भी सम्मानित किया। 2011 में मध्य लंदन में उनके पुराने घर के करीब उनकी एक कांस्य प्रतिमा भी बनाई गई और इसके बारे में यह दावा किया गया था कि यह ब्रिटेन में किसी भी एशियाई महिला का यह सबसे पहला स्मारक होगा। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने नूर का उनकी जन्म के शताब्दी वर्ष पर उनको सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। ये स्टैम्प उनकी असाधारण जीवन की 10 स्टैम्प की सीरीज का एक हिस्सा है। आज भी एक आर्मी बैंड नूर के काम को सम्मानित करने के लिए हर साल बेस्टिल डे पर उनके घर के बाहर परेड करता है। हाल ही 2019 में यह घोषणा की गई थी कि नूर इनायत खान को अपने युद्ध के वक्त के लंदन के घर में एक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा, जिसे उन्होंने अपने अंतिम और घातक मिशन के वक्त छोड़ा था। ब्लू प्लाक एक घर के बाहर लगने वाला नाम का बोर्ड होता है, जिसका बहुत कम लोगों को सम्मान मिला है। वो ब्लू प्लाक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। नूर के दिल में अपना देश भारत के साथ साथ फ्रांस के लिए एक जुनून था, एक जज्बा था जो उसे शांत बैठने नहीं देता था। उसे ही उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया और इतना बड़ा काम कर गई, जिसकी वजह से दुनिया आज भी उसे याद करती है। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो हम दिल से चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना होगा, भले ही वो बिजनेस हो, देश सेवा हो या अन्य कोई भी काम। सफल होने के लिए हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा और उसी दिशा में कदम उठाने होंगे। चिंताओं को भूले, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहे।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।